जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए भाई, क्या थी? आंसर है आपका 24 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में आ चुका है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है आपका वर्ष 1774 में की गई थी कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में आ चुका है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, कौन से वर्ष में स्थापित किया था भाई? आंसर है आपका वर्ष 1937 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में आ चुका है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? आंसर है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत आपका अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। यह क्वेश्चन आपका आ चुका है यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में 2016 में आ चुका है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु परिषद का प्रावधान किस अधिनियम में था? आंसर आपका पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में था। यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में आ चुका है 2003 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ईसाई मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई किस अधिनियम के तहत भाई? आंसर आपका चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है भारत में ईसाई मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। यह क्वेश्चन आपका आ चुका है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2003 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? आंसर है आपका भारत सरकार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है कि केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम में जो है कि भारतीय संविधान में भी टोटल 395 अनुच्छेद में से 250 लगभग ये 250 अनुच्छेद जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में 2008 और यूपी पीसीएस पीआरआई 2014 में भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? आंसर आपका प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह क्वेश्चन आपका आईएएस प्री एग्जाम में आ चुका है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भैया? कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस में आ चुका है 2010 में। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? क्यों भाई चार्टर अधिनियम जो है 1813 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आंसर आपका इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस में आ चुका है 2016 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, कब लागू किया गया भाई? 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया। भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस में 2013 में आ चुका है। इसके अलावा यूपी पीसीएस यूपीए एलडीए 2010 में भी आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है भैया, किसमें शामिल किया गया? आंसर आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। ठीक है, क्या शामिल किया गया? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका आईएएस प्री एग्जाम 2009 में आ चुका है। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन।
अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। भैया कौन से अधिनियम के तहत किया गया है? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया है। आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2003 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, मतलब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है भैया। तो आंसर है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में आ चुका है 2008 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? भैया किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? आंसर है आपका चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में आ चुका है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम भैया? आंसर है आपका चार्टर एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में आ चुका है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। कब बनाई गई भैया द्विसदनी पहली बार भारतीय विधान पालिका? आंसर आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2008 में आ चुका है। इसके अलावा एमपीपीसीएस 2013 में भी आ चुका है भैया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भैया? देखिए आंसर है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। किस? ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2003 में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? आंसर है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। यह क्वेश्चन आपका आईएएस प्री एग्जाम में आ चुका है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? आंसर है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के फलस्वरूप जो है कि वर्मा भारत से अलग हुआ। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में आ चुका है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? आंसर है आपका कब तैयार हुआ था भैया? पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ये आपका ये यूपीपीसीएस प्री 2002 में आ चुका है, यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया भैया? आंसर है आपका 26 नवंबर 1949 को ही जो है कि अंगीकृत किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस में आ चुका है, यूपीएलडीए और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? इसका भी आंसर वही है। आंसर इसका 26 नवंबर 1949 को जो है कि भारतीय संविधान अपनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस 1998 में आ चुका है। इसके अलावा एमपीपीसीएस 2010 में भी आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस प्री में आ चुका है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में जो है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इस दिन संविधान को लागू जो है कि 26 जनवरी को करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्री एग्जाम में 2011 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था?
इसका आंसर आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2013 और 2015 में भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, अंगीकृत भी यही हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, अपनाया भी गया था आपका 26 नवंबर 1949 और अधिनियमित भी हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर लागू पूछता है यहाँ पे तो 26 जनवरी 1950 आपको आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, और इसके लागू के अलावा तैयार पूछ दिया कब हुआ था संविधान, भारत का संविधान, या फिर अंगीकृत पूछ दिया या फिर अधिनियमित पूछ दिया तो आपको 26 नवंबर 1949 पे टिक लगाना है। ठीक है, लागू का पूछेगा तो कब, 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन ना होइएगा इस चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? भैया कब अपनाया गया था जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में? आंसर आपका 1950 में अपनाया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका आरएस आरटीएस प्री 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म और मृत्यु कब हुई? आंसर आपका 1891 में जन्म हुई थी इनकी और 1956 में जो है कि मृत्यु हुई थी। किनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। यह क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस प्री एग्जाम में आ चुका है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? देखिए आंसर आपका बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा के निर्वाचन कहां से हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। यह क्वेश्चन आपका आईएएस प्री में आ चुका है 1996 में। लास्ट क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? देखिए यहां क्या पूछा गया क्वेश्चन में, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह के बारे में पूछा गया है कि कब से अंगीकृत किया गया था। आंसर क्या है? आंसर है 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया था। यह क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस प्री में आ चुका है 1999 में। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।